Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of the subject English Literature of class 5. So let's begin now. The name of the chapter is The Big Gift. Minnie was the only child of the parents. She was only 12 years old, but her thinking was quite different from others. She always wanted to do something new. मिनी अपने माता पिता की इकलौती बच्ची थी। वो 12 साल की थी, लेकिन उसकी सोच जो थी वो दूसरों से काफ़ी अलग थी। वो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचती रहती थी। लास्ट दिवाली हर पेरेंट्स हैड गिफ्टेड हर ब्यूटीफुल ड्रेस. मिनी वॉज वेरी हैप्पी ऑन रिसीविंग द गिफ्ट, बट एट द सेम टाइम अ थॉट पास्ड हर माइंड. पिछली दिवाली को उसकी माता पिता ने उसे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस गिफ्ट किया था. मिनी उस गिफ्ट को रिसीव करके बहुत खुश तो बहुत होती है, लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आता है. ओनली पेरेंट्स गिव गिफ्ट टू देयर चिल्ड्रन ऑन दिवाली. वाई डोंट चिल्ड्रन गिव गिफ्ट्स टू देयर पेरेंट्स, थॉट मिनी. और मिनी सोचती है कि क्यों दिवाली पे सिर्फ माता पिता ही अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, क्यों बच्चे अपने माता पिता को गिफ्ट नहीं देते हैं. Next Diwali, I will give gift to my parents as well as to my friends. She did not disclose her plan to anyone. However, she started setting aside a little amount from her pocket money. मिनी आगे सोचती है कि अगले दिवाली को वो अपने माता पिता और दोस्तों को गिफ्ट देगी, और अपना ये प्लान वो किसी से नहीं बताती है, और वो अलग से अपने पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगती है. Many of her friends called her a miser, but this had no effect on Minnie. Her aim was to buy beautiful gifts for everyone for the coming Diwali from her pocket money. A week before Diwali, she counted the money and could not believe that she had saved some money. With this amount, I will buy a gorgeous sari for mom, a fine suit piece for जब मिनी अपने पॉकेट मनी में से पैसे बचाने लगती है तो उसके जो और दोस्त थे वो उसे कंजूस बुलाने लगते हैं, और इसका मिनी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. मिनी का जो एम था वो था अपना आने वाली दिवाली पे अपने पॉकेट मनी में से पैसे बचा करके अपनी मम्मी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदे, अपने पापा के लिए एक सुंदर सा सूट पीस और दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट. How happy my parents will be, and friends who call me miser will be surprised. With the remaining money, I will buy some crackers. Minnie made plans to buy many things. अब मिनी सोच रही होती है कि ये गिफ्ट देख करके उसके पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे, और उसके दोस्त भी चकित रह जाएंगे जो कि उसे कंजूस बुलाते थे. बचे हुए पैसों से मिनी क्रैकर्स खरीदने के बारे में सोचती है, और अब वो चीज़ों को कैसे खरीदेगी उसका प्लान बनाने लगती है. There were 3 days left for Diwali. Minnie hung her bag on her shoulder and left for her shopping. दिवाली के 3 दिन बचे हुए थे. मिनी अपना बैग अपने कंधे पे टांगती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है. Minnie, where are you going? Her mother inquired, seeing her going out. I am going for some shopping for Diwali. जब मिनी जाने लगती है तो उसकी माँ उससे पूछती हैं कि मिनी तुम कहाँ जा रही हो. तो मिनी बताती है कि माँ मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ. Are you going to shopping without money? Mom asked with a smile. तो माँ मुस्कुराते हुए उससे पूछती हैं कि क्या तुम बिना पैसे के शॉपिंग करने जा रही हो. Mom, I have saved some money. I will use that and left the house. तो मिनी जो रहती है वो उत्तर देती है कि माँ मैंने कुछ पैसे बचाए हैं और मैं उसी से शॉपिंग करूँगी. ये बोल के वो चली जाती है घर से बाहर. As the market was near the house, her mother did not pay much attention. Minnie had just reached the bazaar when she saw a huge crowd on the road. It seems there has been an accident.
and stepped towards it. She saw a girl of her age lying completely soaked in blood. और क्योंकि बाज़ार जो रहता है वो मिनी के घर के काफ़ी पास रहता है, इसलिए उसकी माँ उसकी परवाह नहीं करती हैं और उसे जाने देती हैं। जल्दी ही मिनी जो रहती है वो बाज़ार में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है वो देखती है कि मार्केट में एक जगह पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है और वो उस भीड़ के पास जाती है। देखती है कि उसी की उम्र की एक लड़की खून में लथपथ मतलब खून में लिपटी हुई पड़ी रहती है। What happened to her? Minnie asked an old-aged man. She met with an accident with a motorcycle, the old-aged man replied. Minnie saw most of the people standing there was just talking, but no one was ready to do anything. मिनी एक बूढ़े व्यक्ति से पूछती है कि इसे क्या हो गया है। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो बताते हैं कि इसका एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है। तो और मिनी वहाँ पे देखती है कि उसके आसपास काफ़ी सारे लोग खड़े होकर के सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है या फिर उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। Now I will have to do something. She ran and got an auto rickshaw. She took the girl to a nearby hospital. The doctor gave her first aid. With that her blood stopped flowing. मिनी सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो दौड़ के जाती है और एक ऑटो रिक्शा लेकर आती है और उसमें वो उस लड़की को बिठा करके पास के हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पे डॉक्टर उस लड़की को फर्स्ट एड देते हैं जिससे कि ब्लड का बहना बंद हो जाता है। Look child, I have given her first aid and which has stopped her bleeding. This is a case of accident. An FIR has to be filed in the police station, said the doctor. डॉक्टर बोलते हैं कि देखो बेटा, मैंने इसे फ़र्स्ट एड दे दिया है जिससे कि इसकी ब्लीडिंग रुक गई है, लेकिन ये एक एक्सीडेंट का केस है, इसलिए पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना चाहिए। At that moment, some policemen came to investigate. All the formalities were over. Child, do you know where she lives? She has lost a great deal of blood, said the doctor. She said, Doctor, I do not know her, but you start the treatment. Do not worry about the money. I have 5,000 rupees. If more money is needed, I will arrange it. The doctor treated the little girl. जल्द ही वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और वो सारी इन्वेस्टिगेशंस पूरी कर लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं। फिर डॉक्टर उस मिनी से पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो कि ये कहाँ रहती है, क्योंकि इसने इस एक्सीडेंट में काफ़ी सारा ब्लड इसके बॉडी से काफ़ी सारा ब्लड बह गया है। तो मिनी बोलती है कि डॉक्टर आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए और पैसे की कोई चिंता मत करिए। मेरे पास 5,000 रुपये हैं और अगर इससे और भी पैसे चाहिए होंगे तो मैं उनका अरेंजमेंट करूँगी। और डॉक्टर क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आफ्टर अ वाइल द गर्ल गेन्ड कॉन्शियसनेस. शी आस्क्ड द नेम एंड फ़ोन नंबर फ्रॉम द गर्ल एंड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स. Minnie had spent her entire money. She was unable to buy a sari for her mummy and pant for papa. Still, she was happy. Minnie reached her home in the evening and her mother was waiting for her eagerly. कुछ ही समय के बाद उस लड़की को होश आ जाता है तो मिनी उससे उसके घर का फ़ोन नंबर पूछ करके उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती है। और अब क्या होता है, मिनी के सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं और मिनी अब अपने मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए पैंट नहीं खरीद पाती है, लेकिन इसके बावजूद मिनी बहुत खुश रहती है। वो अपने घर वापस जाती है, शाम को अपने घर वापस जाती है तो उसकी माँ जो रहती हैं वो उसका मिनी का बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रही होती हैं। मिनी टोल्ड द होल इंसिडेंट. Her mom was proud and happy to hear Minnie's story. I do not need any gift. I have such an understanding daughter. What greater gift can I want? She hugged her and sitting on her lap, Minnie forgot the tiredness of the day. मिनी जब घर पहुंचती है तो वो उस सारी घटना को अपनी माँ के साथ शेयर करती है, अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ जो रहती है वो बहुत ही खुश होती हैं और बहुत ही प्राउड फील करती हैं।
कि उनके पास इतनी अच्छी इतनी समझदार बेटी है और उन्हें वो बोलती हैं कि मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए जब मेरे पास इतनी समझदार और अच्छी बेटी है। तो वो मिनी अपनी माँ की गोद में बैठती है, उसकी माँ उसे गले लगाती हैं और उसके बाद मिनी उस पूरे दिन की थकान को भूल जाती है। So this was the story. That's all for today. Thank you very much.